नमस्कार। अगला वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है 1/a sin x प्लस b cos x टाइप का कुछ होगा। ठीक है। अब a साइन के साथ हो सकता है, cos के साथ, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको अप्रोच कैसे करना है? पोलर सब्स्टिट्यूशन एक तरीका होता है जिसमें हम, अगर हमारे पास कुछ a sin x प्लस b cos x है तो उसे हम कैसे अप्रोच करते हैं कि हम a के जगह लिख देते हैं r, साइन है तो साइन वाला ही लिखेंगे तो साइन थीटा, और b के साथ cos है तो cos वाले ही हम यहां पे रखेंगे तो r cos थीटा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस दोनों को डिवाइड करके देखूं तो a बाई बी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में r से r कैंसिल, साइन बाई cos होता है tan थीटा। तो यहां से मैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई बी भी लिख सकता हूं। ये तो एक चीज हो गया। अच्छा, पहले वाले को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले को स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब तो राइट हैंड साइड बस आर स्क्वायर बचा, तो यहां से आर हम लोग बोल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ता कि आप ए किसको मान रहे, बी किसको मान रहे। ठीक है, लेकिन जिसको भी माने वो एक जैसा ही माने थ्रू आउट द प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करने हैं तो उसमें कैलकुलेशन में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो आते हैं वापस प्रॉब्लम पे। तो यहां पे अगर देखें तो साइन के साथ साइन वाला, दैट मीन्स √3 इक्वल्स टू, लेकिन पहले तो आर निकालना होगा। तो आर निकालने के लिए रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस यहां तो 1 है तो उसका स्क्वायर, आर बेसिकली इस प्रॉब्लम के लिए हो जाएगा रूट के अंदर इसका स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर √4 विच इज 2। आर का वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए 2 है। तो ये हो जाएगा आर, साइन है तो साइन वाला, कॉस के साथ 1 है तो हो जाएगा आर, कॉस है तो कॉस वाला। ठीक है, इसके अलावा थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a बाई बी, तो √3/1। ठीक है, तो 30 पे होता है ना, तो π/6 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। डायरेक्ट वैल्यू निकल जाए तो ठीक है, सिंपल वैल्यू, वरना ऐसे ही छोड़ देना था। तो क्योंकि हमें पता था कि tan 30 होता है √3, तो tan इनवर्स √3 π/6। अच्छा, अब ये सब्सटीट्यूशन तो करना ही है ना हमें। इस नंबर जो कि √3 है इसके जगह पे ये रखो और इसके जगह पे 1 के जगह पे ये। इंटीग्रल में √3 के जगह 2 साइन थीटा लिखना है, और साइन एक्स तो रहेगा ही, और 1 जो है कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में उसके जगह 2 कॉस थीटा, और कॉस एक्स तो है ही। ठीक है, ये 2 तो बाहर कर ही सकते, दोनों एक साथ है। तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा लिखे या थीटा माइनस एक्स लिखे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है ना कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अगर मैं थीटा माइनस एक्स भी लिखा रहता तो माइनस साइन कॉमन लेके फिर ऐसे लिख सकते थे एक्स माइनस थीटा। ये देखने में अच्छा लगता है, एक्स माइनस थीटा, तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है तो उसके साथ निगेटिव साइन अच्छा नहीं लगता। तो 1/cos इज नथिंग बट सीकेंट। सीकेंट का बहुत सारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स है। एक और भी फॉर्मूला होता है log tan π/4 प्लस जो भी एंगल होगा डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला मैं बात कर रहा हूं। अगर सिंपली सीकेंट है तो ठीक है, ए एक्स प्लस बी है तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर सिंपली सीकेंट एक्स है तो ये होता है log tan और π/4 प्लस जो भी एंगल है डिवाइडेड बाई 2 प्लस।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और log 10 पाई/4 को तो फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, जो भी एंगल है डिवाइडेड बाई 2, तो x माइनस थीटा बाई 2 विल बी x/2 माइनस थीटा/2। ठीक है, थीटा तो मेरा बनाया हुआ चीज है तो उसको वापस रखना होगा। क्या था थीटा का वैल्यू पाई/6, हाफ log 10 पाई/4 प्लस x/2 माइनस पाई/6। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तो मांग रहा है ये, पाई/4 माइनस पाई/6। सिंपली कर लो कि पाई/4 होता है हमारे पास 45 डिग्री और 45 ही होता है, 180/4 45। पाई/6 होता है 30, तो 30 में से 45 गया तो कितना होता है, सॉरी 45 में से 30 गया तो 15। ठीक है, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई/12 आई थिंक 180/12 60। ठीक है, 15 डिग्री आ जाए तो पाई/12 लिख ही सकते हैं। नहीं मन कर रहा है ऐसे करने का तो ठीक है, तो फिर ऐसे भी तो कर ही सकते हैं, पाई/4 माइनस पाई/6, 12 एलसीएम आया 3 पाई माइनस 2 पाई, तो ये आ गया पाई/12। ठीक है, तो ये सब किया जा सकता है। तो पाई/12 आया सिंप्लीफाई करके log 10 x/2 प्लस पाई/12। तो ये सब आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। मेन चीज तो ध्यान रखें, कभी यहाँ पे कोसिकेंट आएगा तो log 10 x/2 उसका तो सिंपल होता है। ठीक है, तो वही वाला यूज करना है, इसके अलावा कुछ है नहीं। यहाँ जो नंबर होगा अगर वो साइन के साथ है तो साइन वाला सब्स्टिट्यूशन, आर का वैल्यू आपको पता चल ही जाएगा शुरू में। साइन के साथ जो भी नंबर है उसका स्क्वायर प्लस कॉस के साथ जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको पता चल ही जाएगा tan इनवर्स a/b। तो यहाँ से अगर अच्छा वैल्यू होगा तो निकल जाएगा, वरना ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, एज इट इज उठा के आपको लास्ट में थीटा की जगह रख देना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था इधर वाला चीज। मेन ये यही है, सब्स्टिट्यूशन और थीटा का वैल्यू। आर तो आप निकाल ही लेंगे, उसके बाद इसको रखना है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो पता ही है कॉस ए माइनस बी होता है। इसके बाद मैंने बताया कि दो फॉर्मूला यूज हो सकता है, या तो सीकेंट वाला या कोसिकेंट वाला। सीकेंट वाला हो तो log 10 पाई/4 प्लस x/2, और अगर कोसिकेंट वाला है तो log 10 x/2। ठीक है, काफी है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद।